के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए समर्पित रहेगी। अनेकों अनेक चुनौतियां हमारे सामने 2014 में थी, लेकिन किस प्रकार से हम कोरोना जैसी महामारी से निजात ही नहीं पाया, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम को चरितार्थ किया। विश्व में 100 देशों को हमने फ्री वैक्सीन देने का काम किया। ऐसी मजबूत अर्थव्यवस्था के अंदर जब पूरे विश्व के अंदर जो अपने आप को विकसित देश कह रहे थे, 2000, 4000, 5000 की वैक्सीन दे रहे थे, हम वो वैक्सीन फ्री देने का काम कर रहे थे। और ये नहीं, हमारे जो भारत मिला था वो जगह जगह आप देखते हो कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंडों पर, ट्रेनों के अंदर, बसों के अंदर, मंदिरों के बाहर, गुरुद्वारों के बाहर बोर्ड लगा होता था, कृपया करके देख लें, आपत्तिजनक चीज बम हो सकती है। व्यक्ति घर से निकलता था, घर वापसी आएगा नहीं, ये कोई गारंटी नहीं थी। हमने आतंकवाद मुक्त शासन दिया है, हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। एक तरफ कांग्रेस शासन है जो लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है। जवाहरलाल नेहरू से शुरू करें तो आते ही 1500 जीप खरीद घोटाला पूरी पेमेंट करी गई थी, 150 जीप आई थी और 150 जीप भी कबाड़े में डाली गई थी, सेना ने निरस्त कर दी थी। इंदिरा गांधी आई तो पीएम से लेकर पीएन तक चलता था। राजीव गांधी तो खुद स्वयं भी कहते थे कि मैं 100 रुपये भेजता हूं तो 15 रुपये पहुंचते हैं। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी जो खुद स्वयं से ही जमानत पे छूटे हुए 5000 करोड़ के घोटाले किए हुए। अनेकों के राजनीतिक दल जब परिवारवाद को चलाने का काम करते हैं, और एक नया उत्पत्ति अब की बार इस चुनाव में हुई है झूठ बोलने की राजनीति, भ्रमित करने की राजनीति। जो पहले राजनीति होती थी, बजट आता था, बजट में चर्चाएं हुआ करती थी, रचनात्मक चर्चाएं हुआ करती थी। हमें कैसा भारत चाहिए, मेरे राज्य के लिए लड़ा करते थे लोग, मेरे राज्य के लिए ही चाहिए, मेरे राज्य के लिए। आज पहले दिन से ही बहिष्कार, पूर्व के भी इतिहास बताता है कि सदन चलने नहीं देंगे, विरोध ही विरोध करेंगे, और कुछ नहीं तो इस पे विरोध करेंगे, उसको ज्यादा दे दिया, उसको कम दे दिया, उसको ज्यादा क्यों दे दिया, मतलब देने पर भी विरोध है। तो इसके अंदर देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से आज बजट पेश किया है, वो अपने आप में ऐतिहासिक बजट है। किसानों को किस प्रकार से मजबूती दी जाए, ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ावा देने वाला बजट है। किसान सम्मान निधि के द्वारा गरीब किसान जो महाजनों से पैसा लेकर गुजारा करता था, ब्याज नहीं देता था, तो उनको फुटकी कर लिया करते थे, मारा करते थे, सुसाइड के लिए मजबूर किया करते थे। आज उनको सम्मान निधि के कारण बचाव उसका होता है। ऐसी खेती, फूलों की खेती, अनेकों फलों की खेती से बढ़ावा देने का काम कर, तिलहन की खेती को बढ़ावा देने का काम किया रहा है। किसान जब सीजन होता है उस समय आसान सस्ता ना बेचे, उसके लिए स्टोरों का प्रबंध के लिए बजट रखा गया है। तो अपने किसान किस प्रकार से ज्यादा कमाई कर सकता है, उस प्रकार बजट रखा गया है। इसलिए किसानों के लिए, कृषि के लिए 1,51,851 करोड़ रुपया रखा गया है इस बजट के अंदर। ऐसी परिवहन के लिए आज एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, अनेकों अनेक परिवहन की व्यवस्थाएं किस प्रकार से अच्छी हो, किस प्रकार से रोडों का अच्छा निर्माण होना चाहिए, उसके लिए 5,44,128 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। एक भारत ऐसा मिला था 2014 से पहले, कोई भी हम हथियार बाहर से ही खरीदते, कोई भी प्रोडक्शन हमारे यहाँ पे नहीं होती, आयात होता, निर्यात नहीं होता था। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री जब लाल किले से भाषण दे रहे थे, पहली बार आजादी के बाद में जो 31 तोपों की सलामी दी गई थी, वो भारत की बनी हुई तोपें थी। आज हम एक्सपोर्ट के अंदर डिफेंस को लेके जा रहे हैं। आज हमने 1 रैंक 1 पेंशन वाला ही पूरा नहीं किया। हमारे डिफेंस किस प्रकार से मजबूत हो, उसके लिए 4,54,773 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ग्रामीण विकास, गांवों के अंदर हर वो सुविधा जो शहरों के अंदर होती है, उनके विकास के लिए 2,65,808 करोड़ रुपया रखा गया है। पेंशन, जो हमारे लोग सर्विस करते हैं उनके लिए पेंशन का प्रावधान हो, उनका भविष्य सुरक्षित हो, उसके लिए 2,43,296 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति लेके आए हैं, जिससे हमें गौरव प्राप्त हो। नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी का पुनः निर्माण करने का काम किया है। शिक्षा के लिए 1,25,638 करोड़ रुपया।
IT, दूरसंचार, डिजिटल इंडिया बनाने की ओर हम भाग रहे हैं। आज डिजिटल के अंदर विश्व के अंदर 40% हिंदुस्तान की भागीदारी है। दूरसंचार, कनेक्टिविटी, आने वाला एक ऐसा देश देना, उसके लिए IT और दूरसंचार के लिए 1,16,342 करोड़ रुपया। स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड हमने जब से देना शुरू किया है, गरीबों को आराम से इलाज हो जाए, उनको भागना नहीं पड़े। जिस प्रकार से अमीर लोग इलाज कराते हैं, 5 लाख तक का फ्री इलाज हर गरीब आदमी के लिए, उसके लिए हमने 79,287 करोड़ रुपया रखा गया है। ऊर्जा, आज लोग गरीब आदमी हैं, बिजली के लिए तड़पता है, फ्री बिजली देंगे ये बात चलती है। आज हम सोलर ऊर्जा के अनेकों प्रावधान किए जा रहे हैं। किस प्रकार से हम नेचुरल एनर्जी जो है, चाहे सूर्य की किरणों द्वारा हो, चाहे एयर द्वारा हो, तो इन सब के लिए हमने, और जो ऊर्जा है हमने आने वाले गरीबों के लिए जो प्रावधान रखा गया है कि आने वाले समय के अंदर वो उनको फ्री बिजली ही नहीं मिलेगी सोलर ऊर्जा से, बल्कि वो अपनी बिजली को बेच भी सकते हैं। ऐसा प्रावधान करने का काम किया। 68,729 करोड़ रुपया उसके रखा गया है। सामाजिक कल्याण, अनेकों समाज के लोग किसी न किसी कारण से, उत्पीड़न के कारण से पीछे रह जाते हैं, उनके लिए अनेकों प्रावधान किए गए हैं। 56,501 करोड़ रुपया उसके रखा गया है। सुरक्षा के लिए, उद्योगों के लिए, अभी GST के अंदर जैसे हमने GST को कितनी हमारी कलेक्शन हो रही है, उससे लोगों को व्यापार करने में आसानी मिली है। इस प्रकार से व्यापार उनका बढ़ा है। कहीं भी आप चौकों पर, पहले हम बोर्डरों पे देखते थे ट्रकों के ट्रक खड़े रहते थे, आज कोई भी नहीं खड़ा होता। GST का कलेक्शन बढ़ा है, इंस्पेक्टर राज खत्म करने का काम किया है। ऐसे अनेकों काम जो हमने लोगों के लिए किए हैं। महिलाओं के लिए आज हमने पहले 4 करोड़ मकान दिए थे महिलाओं के नाम पे, आज हम 3 करोड़ और नए मकान देने वाले हैं। बेघरों को घर देने की बात हम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ड्रोन दीदी कि आने वाले समय के अंदर 3 करोड़ ड्रोन दीदी, मतलब ड्रोन दीदी मतलब हम हर महिला को जो उनको ड्रोन देंगे, NGO द्वारा उनकी ट्रेनिंग चल रही है, एक ड्रोन देंगे, वो अपने गांव के अंदर उस ड्रोन के द्वारा दवाई छिड़कना है, केमिकल छिड़कना है, या कोई और भी खेती में सहयोग करना है, या अन्य को ट्रांसपोर्टेशन का भी काम उससे किया जाता है। ऐसे हम 3 लाख करोड़ रुपया उसके लिए हमने आवंटित किया गया है। और युवाओं के लिए हमने 5 वर्षों की अवधि के लिए 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि उनमें कौशल निर्माण हो, उसके बाद में रोजगार के लिए कहीं भी वो जा सकते हैं। हमने उनको पैकेजों का अरेंजमेंट किया गया है हमने। और इलेक्ट्रिकल वाहन के द्वारा हमने किस प्रकार से पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, जल संचार, पानी को बचाया भी जाए और पानी का सदुपयोग कैसे किया जाए। ये चुनौतियां पानी की हमारे सामने आने वाली है, हमारे सामने पर्यावरण की चुनौतियां आने वाली है। उन चुनौतियों को देखते हुए हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकें, ये सारे काम देश के प्रधानमंत्री ने आने वाले समय के अंदर कैसे भारत का हम MSME द्वारा हमने 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। हमने जो उनको 10 लाख रुपया मिलता था, हमने बढ़ाकर 20 लाख रुपए का किया है। उनको रोजगार करने के लिए 20 लाख रुपए तक का भी हम उनको देने वाले हैं। और MSME के अंदर व्यापारों को उनकी गारंटी की कोई जरूरत नहीं है, आप काम करेंगे उससे। और खुद प्राकृतिक आपदा के लिए 1100 करोड़ रुपया हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालय पर्वत क्षेत्र से जुड़े हुए जो है, आए दिन कोई ना कोई आपदा आ जाती है, उनको बेचारे जो बजट की प्रॉब्लम है, पहले से ही हमने 1100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अंतरिक्ष का आपने ध्यान होगा कि आजादी के बाद पहला देश हम है जिसने ऐसे जगह चंद्रयान पहुंचाने का काम किया है जहां तक विश्व का कोई नहीं पहुंचा है। उसके अंदर और किस प्रकार से हम आगे बढ़ाया जा सकता है उसको, और 100 बड़े शहरों को जल आपूर्ति, सीवेज की सिस्टम, ये सारी चीज को किस प्रकार से आगे किया जाएगा, ये सारे प्रावधान उसमें रखे गए हैं। और इसके साथ साथ में राज्य सरकार द्वारा अनेक देश को आगे बढ़ाने के लिए, अब जैसे पहले सैनिक क्षेत्र है उत्तराखंड अपने आप में, पहले उनको नौकरी के लिए जो सैनिक बेचारे शहादत